ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी की एकाशीतिः इति पाठः 81 एकाशीतिः अर्थात 81 में इक्यासी ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है। एकाशीतिः इसमें हम 4 दिन से तिङन्त प्रकरणम शुरू किया है। धातु गण लकार यहाँ तक आया और धातु के 2 प्रकार सकर्मकार कर्मका, फिर वाक्य के 2 प्रकार कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य 3 प्रकार, ये सब देख रहे थे पहले प्रवेश में। उसके बाद एक एक लकार ले रहे हैं। ये लकार का क्रम है लट लिट लुट, ये जो क्रम है लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लंग लृंग, ये क्रम है माहेश्वर सूत्राणी के अनुसार ही, मतलब वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वही चल रहा है। जैसे अ ई उ र, इस प्रकार लट लिट लुट लृ, सब उसी प्रकार उसके अनुसार ही ऑर्डर है। तो लट लिट, लट हो गया लिट हो गया, लट वर्तमाने लिट परोक्ष भूतकाल। पूर्व हुआ मैंने देखा नहीं, वो पूर्व हुआ कभी, जैसे रामायण में पुराण में देखते हैं, वो कल हो गया हमारे। आज का विषय है 3 और 14 लुट और लृट। लुट और लृट दोनों भविष्य के लिए है। लट वर्तमान, लिट भूत, ये दोनों भविष्य के लिए आज का विषय है भविष्य का। तो पहले लुट और लृट का हिंदी में और इंग्लिश में अर्थ देख सकते हैं। देखिए लकार में लुट 3 है इधर है और लृट है 4। लुट के लिए अनद्यतन भविष्यत काल हिंदी में अनुवाद है, या फर्स्ट फ्यूचर टेंस बोलते हैं, डिस्टेंट फ्यूचर। अनद्यतन कहते हैं। अनद्यतन क्यों कहते हैं? आज में नहीं, आज का भूत भविष्य नहीं, कल या कल के आगे, कल के बाद, इसको कहेंगे अनद्यतन, मतलब बहुत आगे कभी इसको कहेंगे, इसको लुट लकार हो जाएगी। ये पुराण में भी कभी कभी उपयोग होता है, जैसे जब युग के अनुसार अगर कुछ वाक्य है, प्रकरणम है, कलयुग खत्म होने वाले, तो आज नहीं खत्म होने वाले हैं, वो कलयुग बहुत आगे कभी होगा। तो अब अनद्यतन भविष्यत काल और सामान्य भविष्यत काल जो है सिंपल फ्यूचर कहते हैं इसको, ये है कभी भी, मतलब फ्यूचर में। अहम पठिष्यामि इतना बोल सकते हैं हम, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा। जैसे इधर दृष्टांत है कस्मै माम दास्यसि, कठोपनिषद में नचिकेता उनके पिताजी को पूछते हैं, पिताजी आप याग में सबको दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, मुझे किसको दोगे? कस्मै माम दास्यसि, मुझे किसको देने वाले हैं, किसको दोगे? तो ये भविष्यत काल है दास्यसि, ये है सामान्य भूतकाल। ये अद्य अनद्य वैसे कुछ नहीं, वो सामान्य है, कब हर जगह बोल सकते। तो ये दोनों आज का विषय। तो लिट में मुख्य 3-4 सूत्र थे, हम देख रहे थे। जैसे परोक्षे लिट, ये था परोक्षे लिट का अर्थ है वो परोक्ष बहुत, मतलब मैंने देखा नहीं, परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं मैंने देखा। और परस्मै पदानाम नुल अतुस उस थल अतुस अणल वमाह,
परस्मै पद में जो नौ है, तिप्तस्जी सिप्तस्तम इप्वस्मस, ये नौ जो है लिट लकार में तिप्तस्जी नहीं रहेगा, लिट लकार में ये बदलेगा। नुल अतुस उस, थल अतुस अ, नल व म, इसको कहेंगे प्रत्यय लिट लकार के परस्मै पद प्रत्यय। फिर हम देख रहे थे ये लिटि धातु और अनभ्यासस्य, लिटि धातु और अनभ्यासस्य से लिट में अगर धातु का पूर्व से वो अभ्यास मतलब द्वित्व नहीं हुआ तो द्वित्व होगा। लिट लकार में द्वित्व होता है और होने के बाद क्या होता है, वो पूर्व द्वित्व होके दो होगा। प्रथम इसमें केवल प्रथम हल को लेके अन्य जो भी हल है उसका लोप होगा, इसको कहेंगे हलादि ही शेषः, ये सूत्र है। और फिर कुछ और कार्य था वो उसका वो प्रथम इसमें जो स्वर है वो दीर्घ अगर है ह्रस्व होगा और उकार है अकार होगा। लेकिन इसमें अभ्यासे चर्च करके एक और सूत्र देखा हम, झल को जश या चर बनेगा। जश होगा झश अगर बाद में है और चर होगा अगर खई बाद में है। ये कल देखा, कल का विषय इतना है। और अंत में एक मुख्य सूत्र है, ये बार बार आएगा, आर्ध धातुक सेड वलादे है। आर्ध धातु का जो प्रत्यय है अर्थात अजादि प्रत्यय जो नहीं है, जो हलादि प्रत्यय है, उसके पूर्व अंग में इकार आएगा। जैसे बभूविथ, बभूविम, बभूविव या बभूव में ये नहीं होता है, बभूवतुः इसमें नहीं है इकार, लेकिन बभूविथ, बभूविव, बभूविम ये सब में इकार है। ये आर्ध धातु का सेड वलादे है। ये अलग अन्य लकार में भी ये आता है, देखेंगे जब आएगा। ये लिट लकार के लिए है। इसमें कुछ प्रश्न है? अगर कुछ है नहीं तो हम आगे जाएंगे। आज का विषय है भविष्य काल लुट लकार। हाँ, अभी कुछ नहीं है जी प्रश्न। जी ठीक है, अगर कुछ है तो इंटरप्ट कर सकते। तो ये भविष्य काल के लिए प्रथम है लुट लकार, अनद्यतने लुट। अनद्यतने लुट। स्वामी जी भवानेव कृपया पठतु वृत्ति। अनद्यतने लुट भविष्य अत्य अनंतधने अनंतधने अर्थे धातोर लुट। जी, भविष्यति अनद्यतने अर्थे, भविष्यति, भविष्यति अर्थात होगा, भविष्यति लेकिन कौन सी अर्थ में? अनद्यतन अर्थ में। अद्य अर्थात आज, अनद्य अर्थात आज नहीं, आज नहीं अर्थात भविष्य काल में पूर्व कल, वो पुराने जो कल वो नहीं आने वाला, आगे वाले कल आएगा भविष्य काल में। तो आज अगर नहीं है तो आगे वाले कल या उसके भी बाद, ये हो गया अनद्यतन। अनद्यतने अर्थे धातो हो लुट। द्वितीय सूत्र देखिए, स्यतासील लुटो हो। इसको थोड़ी इंग्लिश में बोल दीजिए ना, मतलब ये क्या हो रहा है? आने वाले कल क्या बोला? आने वाले कल अर्थात कल, कल हिंदी में दो अर्थ होता है ना, कल का। हाँ, कल का दो अर्थ होता है, पूर्व और भविष्य। ये भविष्य के लिए है तो पूर्व नहीं हो सकता है, तो भविष्य आने वाले कल या उसके भी बाद कोई भी अगर है उसको हम कहेंगे लुट लकार। कोई भी टाइप। हाँ, कोई कल के बाद कभी भी, कल के बाद कभी भी। अच्छा, आज के लिए नहीं, मतलब ये अर्थ है। आज होने वाले अर्थ में लुट लकार नहीं प्रयोग करेंगे हम, आज नहीं करेंगे। आज के लिए और है, और कल के लिए दो, लुट भी है रिट भी है, रिट भी आने वाले। मतलब टुमारो और एनी टाइम, sometime in the future but not today, sometime in the future लेकिन नॉट अनद्यतन, आज नहीं, not today। ठीक। आगे वाले सूत्र, स्यतासील लुटो हो, स्यतासील लुटो हो। हाँ, ये मुख्य सूत्र है, लुट लकार के लिए ये मुख्य है।
ये क्यों मुख्य है? अगर आपको याद है द्वितीय दिन में ये सार्वधातुक और आर्धधातुक का प्रकरण आया था। 10 लकार है, 10 लकार है, लेट को छोड़ के 10 है। लट लिट, देखिए यहाँ पे यहाँ से पढ़ रहा, लट लिट लुट लिट, लेट छोड़ के लोट लंग, लिंग में 2, विधिलिंग आशीर्लिंग लुंग लिंग, 10 है। तो लिंग में 2 है स्वामी जी, फिर 11 बन गए ना। 11 बन गए, लेकिन लेट को नहीं लेंगे हम, लेट को छोड़ दीजिए। ठीक है। लेट क्या है? वेद मात्र, अभी नहीं उसका, उसके ऊपर विचारा अब नहीं, बाद में आएगा। लेट को छोड़ के 10, ये 10 में 4 सार्वधातुक होता है। सार्वधातुक का क्या अर्थ है? जो गण में विकर्ण प्रत्यय देखा वो हर जगह होगा सार्वधातुक में। भ्वादिगण में विकर्ण प्रत्यय होगा सार्वधातुक लकार में, लट लकार में, लोट लंग और विधिलिंग, ये 4 में भ्वादिगण में जो भी विकर्ण प्रत्यय है वो ही होगा, और आदादिगण में जो भी विकर्ण प्रत्यय है वो ही होगा, जुहोत्यादिगण में जो भी विकर्ण प्रत्यय है वो ही होगा। लेकिन जो अन्य 6 हैं, लिट लुट लिट आशीर्लिंग लुंग लिंग, ये जो 6 हैं ये इसके अनुसार ये विकर्ण प्रत्यय गण का विकर्ण प्रत्यय नहीं लेंगे, ये खुद का विकर्ण प्रत्यय लेके आएंगे। लिट खुद लेके आएगा, लुट खुद लेके आएगा, लिट खुद, जैसे सोच सकते हैं हम, अगर हम कहीं, मतलब सबको दृष्टांत नहीं चाहिए, फिर भी अगर हम कहीं बाहर खाने के लिए कुछ रेस्टोरेंट जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, 4 लोग कहेंगे अच्छा रेस्टोरेंट में जो खाना आएगा होटल में वो ही खाऊंगा मैं, लेकिन 6 लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं मुझे बाहर नहीं खाना है, मैं घर से बना के लेके आऊँगा। ये 6 हैं, उनके खुद विकर्ण प्रत्यय को लेके आते हैं। लिट लुट लिट विधिलिंग क्या करते हैं? जो विकर्ण प्रत्यय है गण में उसी को देते हैं, उसी को लेते हैं। ये लट लोट लंग विधिलिंग, ये 4, लिट लुट लिट आशीर्लिंग लुंग लिंग, ये खुद लेके आते हैं। तो लिट के लिए कल देखा, लिट सूत्र से उससे लिट ले देखा, और आज लुट और रिट, इसके लिए कुछ विकर्ण प्रत्यय है, देखेंगे। लिट के लिए ये हैं, ये सब प्रत्यय हैं, नाला तुस तुस, ये सब है ना, अलग अलग प्रत्यय होते हैं। और अभ्यास होता है, अभ्यास में पहले तो लिट पूर्व, लिट का कार्य अलग है, और लुट और रिट का भी कार्य अलग है। क्या अलग है? स्यतासी वृत्ति कोई पढ़ सकते हैं? हाँ, प्रव्राजी का माता जी आप पढ़िए वृत्ति। स्यतासी ऋ लुटो हो, इसका वृत्ति। हाँ, स्यतासी लु ले लुटो हो, हाथो हो, स्यतासी एतो प्रत्ययो स्तो ले लुटो हो परतः शवाद्यापवादः लि इति ऋङ् लिटोर्ग्रहणम्। सही, ऋ ऋङ् लिटोर्ग्रहणम्, ठीक है। इसके पूर्व, अर्थ के पूर्व भविष्यति अनद्यतने, पूर्व सूत्र में था भविष्यति अनद्यतने, इसमें कौन सी सूत्र, संधि सूत्र कौन सी है? कौन सा? भविष्यति अनद्यतने, इको यणचि है, और यहाँ पे शबाद अपवाद में भी इको यणचि है। आप अभी बताइए, हाँ, क्या 2 विग्रह कैसे करना है? शबादि अपवाद, सही, हाँ ठीक है, शबादि अपवाद, और शबादि में जलान जशोंते है, हाँ, दा है ना, इसलिए ता आएगा। उसके पूर्व शबादि में शबा बकार का, हाँ पकार का बकार, शप कर्तरी शप देखा ना पूर्व हम, कर्तरी शप, वो शप हो गया ब, पकार से बकार हो गया, शप आदि अपवादः, यही करा था। सार्वधातुक में ये कर्त शप लेंगे, सार्वधातुक लकार है, लट लोट लंग विधिलिंग,
ये लट लोट लंग विधिलिंग नहीं, ये क्या लकार है, लुट लकार है। लुट लकार विकरण प्रत्यय का अपवाद करेगा, अर्थात शप, शप आदि शप जैसे और विकरण प्रत्यय हैं, ये सबको अपवाद करेगा लुट लकार। इसके लिए ये क्या है, ये स्यादासी, ये हाँ क्या है, प्रत्यय? हाँ ये प्रत्यय है, ये तो है ये तो प्रत्यय। प्रत्यय शप लिखा है, शप तो अगर प्रश्न ये है शप का अपवाद करेगा, ये है ना, ये है शप का अपवाद करेगा, तो शप नहीं लेगा, तो शप नहीं लेगा तो क्या लेगा, ये है स्यतासी लेगा। देखिए वृत्ति में वही दिया है, धातो हो स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तः। स्यादासी, हाँ स्य और तास, बस स्य और तास द्विवचन में स्यतासी इस प्रकार होगा। ये सकारांत याद है, सकारांत पुल्लिंग शब्द कुछ कौन सी शब्द था हलंत पुल्लिंग में, सकारांत पुल्लिंग या सकारांत नपुंसकलिंग, सकारांत शब्द कौन सी था? श्रेयस, सर्वा सर्वा हाँ श्रेयस लीजिए, सर्व तो सर्वनाम है, श्रेयस, हाँ श्रेयस शब्द का प्रथमा द्विवचनम श्रेयसी लीजिए, सही है, श्रेयस शब्द लीजिए, उसका प्रथमा द्विवचन क्या है? श्रेयसी। हाँ श्रेयसी है ना, मनस, 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 मनसी। हाँ मनस, मनस मनस ले सकते हैं, श्रेयस, श्रेयस से मनस अच्छा है क्योंकि नपुंसकलिंग है, श्रेयस तो श्रेयस पुल्लिंग है, श्रेयस का श्रेयांश, मनः मनसी मनांसी, हाँ श्रेयस का श्रेयान श्रेयांसौ वैसे जाएगा, आन होगा, भगवान जैसे श्रेयान होगा। मनस, मनस, मनस बहुत अच्छा है क्योंकि मनस का प्रथमा द्विवचनम है मनसी, तो स्यतास का क्या होगा? मनस का मनसी, स्यतास का स्यतासी, बस वही है, यही था ना, स्यतासी। यहाँ आ हो गया, नहीं स्यतास है, स्यतस नहीं, स्यतास। मनस का मनसी होगा, स्यतास का स्यतासी ही होगा ना, हाँ वही है स्यतासी, दो है स्य और तास, इसका द्विवचन हो गया स्यतासी। एतौ प्रत्ययो हस्तः लृ और लुटो हो, लृ है लुट है, तो अभी हम करने वाले लुट, तो लुट के लिए कौन सी होगा, स्य होगा या तास होगा? स्य और तास, तास होगा, क्यों? क्योंकि वो दूसरा है, बस वही है, पद में चलेगा। यथासंख्यम, यथासंख्य, वो वहाँ पे दो, हाँ वो वहाँ पे दो है स्य और तास, और लृ और लुट में दो है, तो दूसरा दूसरा, बस तास का लुट और स्य लृ का, शप आदि अपवाद। ये समझ में आ गया इतना? इसमें कुछ प्रश्न है? नहीं समझ आए, नहीं समझ तीनों आया? में आएगा ना, आप एक तीनों बार में आएगा ना? बताइए, नहीं समझ आए। नहीं समझ आया, ठीक है। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? ये तो सदासी लुटो है ना जी ये तो तीनों में आएगा ना, लुट रिंग और लुट में आएगा ना। हाँ उसके लिए आएंगे हम, इसके बाद वो अग्रिम पॉइंट है। उसके पूर्व ये स्य और तास, प्रवरा जी का माता जी, स्य और तास दो है ना? कितने हैं? दो हैं। और लृ और लुट कितने हैं? दो हैं, एक लृ और एक लुट। हाँ स्य और तास में प्रथम लीजिए, क्या है? स्य, और लृ और लुट में प्रथम क्या है? लृ और लुट प्रथमा लृ, तास, न स्य और तास में प्रथमस्य, लृ और लुट में प्रथम क्या है? लृ है ना? लृ लुट लृ, स्य लृ के लिए और तास
अच्छा अच्छा अच्छा, लोट ऐसा है, हाँ, अभी ठीक है। समझ आए। हाँ ठीक है। तो आगे देखिए, स्य ऋ के लिए, तास लुट के लिए ये शब का अपवाद करेगा। उसके आगे दिया है, स्वामी जी अभी जो पूछ रहे थे वो है आगे वाले, ऋ इति लृंग लृट, लृंग लृटोः ग्रहण। लृंग और लृट दोनों के प्रथम अक्षर लृ है। लिंग लृंग और लृट दोनों के प्रथम दो अक्षर अर्थात ल और ऋ, लृ है, तो लृ से दोनों लेना है, लृंग भी लेना है, लृट भी लेना है। लृंग और लिट दोनों के लिए स्य है प्रत्यय, और लुट के लिए प्रत्यय है तास। बस तो अभी पहले हम लुट करेंगे तो तास लीजिए, और आगे लिट हो रहे वाला है आज ही, उसके लिए स्य होगा। यहाँ तक कुछ प्रश्न है? ना, ठीक है अभी कोई प्रश्न नहीं। जी। तो आगे देखिए, आगे वाले सूत्र हम पहले देख चुके हैं, दो दिन पहले देखा ये, फिर भी दोबारा देखेंगे। आर्धधातुकम शेषः, अर्धधातुकं शेषः। हाँ, सुंदर जी कृपया पठतु वृत्ति। सुंदर जी। एक तिंशिद्भ्यो अन्यो धातुः इति विहितः प्रत्यय एतत् संज्ञा स्यात्। इट् सम्यक्, धन्यवादः। आर्धधातुकं शेषः, तिङ् शिद्भ्यो अन्यो धातोः इति विहितः प्रत्यय एतत् संज्ञं स्यात्। तो आपको याद है ये तिंशित से शुरू होके कुछ सूत्र देखा हम? या तिंशित सार्वधातुकम्। तिंशित सार्वधातुकम। तिंशित सार्वधातुकम, उसका क्रमांक देखिए क्या था पाणिनिमर्षि तिंग। सूत्र अष्टाध्यायी में। तिंशित शित है ना? हाँ, तिंशित सार्वधातुकम का नंबर अष्टाध्यायी में सूत्र नंबर देखिए। वो तो देखिए, तीन, हाँ 3 4 फिर 4 हाँ 1 1 3। 1 1 3, 3 4 1 1 3, इसके बाद होगा 3 4 1 1 4, यही है। ये देखो, आर्धधातुकं शेषः। आर्धधातुकम शेषः। तिंग और शित ये सार्वधातुक होगा। जो तिंग और शित नहीं है, तिंग शिद्भ्यो अन्यो, तिंग शित से अन्य, उसको क्या कहेंगे हम? आर्धधातुक। बस ये संज्ञा सूत्र है। इसमें इट आएगा। ये इट कहाँ से आ रहा है? आर्धधातुकस्य इट वलादेः कल। ये आर्धधातुकस्य इड वलादेः क्या करता है? अंग में जो आर्धधातुक प्रत्यय है, अर्थात अजादि प्रत्यय जो नहीं है, हलादि प्रत्यय है दृष्टांत में, उसके पूर्व जो अंग है, अंग के अंत में इकार आएगा। तो बभूव अगर है अंग, तो बभूवी हो जाएगा। ये कल देखा, आर्धधातुक का ये विषय है, अंत में इकार। आगे वाले एक और सूत्र देखिए, लुट के बारे में एक और विषय। लुटः प्रथमस्य डारौसः, डारौ रसः। लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। जी, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। सुमन माता जी कृपया पठतु वृत्ति। डारौ रस इति क्रमात् सयुः डित्व सामर्थ्यात् स्यापि ते तेर लोपः। भविता। भविता हाँ, भविता सम्यक्। तास तास त्यो र लोपः। ना वो अग्रिम सूत्र है, यहाँ तक भविता, यहाँ तक। अच्छा भविता, हाँ, अच्छा वो सम्यक उसका दूसरा सूत्र है, ठीक है जी सर। जी सम्यक। डारौ रस एते क्रमात् स्युः। सूत्र देखिए, लुटः प्रथमस्य, प्रथम अर्थात प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथमस्य, क्योंकि धातु में प्रथम अर्थात क्या होगा? प्रथम पुरुष ही होगा, प्रथमा विभक्ति नहीं हो सकता है धातु में, वो प्रातिपदिक में होगा। धातु में प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में डा रौ रस, प्रथम पुरुष में 3 दिया है इधर, तो प्रथम पुरुष का
बहुवचनम का क्या होगा? डा होगा, रऊ होगा, रस होगा, कौन सा होगा? रस रस न रस। न नहीं, क्यों न? रस। कैसे? रस। 3 है। एते क्रमात् जी, डा रऊ रस 3 है। प्रथम पुरुष में 3 पुरुष है, 3 वचनम है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ पे क्या दे हैं? एते क्रमात्, क्रम से प्रथम पुरुष के 3 वचन में डा रऊ रस ये प्रत्यय है क्रम से। तो प्रथम पुरुष में एक वचनम प्रथम है, उसका प्रथम डा। प्रथम पुरुष के द्विवचनम का है यहाँ पे द्वितीय रऊ, और प्रथम पुरुष के बहुवचन यहाँ तृतीय है रस। कौन सी में है? परस्मैपद और आत्मनेपद? परस्मय पद में भू धातु जो है, ये सब भू धातु के लिए पहले है। भू धातु परस्मय पदीय धातु है, तो सब परस्मय पद के ऊपर ही है, आगे आत्मनेपद आएगा। भू धातु के परस्मय पद में, अच्छा आप बताइए, तिप्तस्टि सिप्तस्तमिवस्मस वो देखा हम, उसमें प्रथम पुरुष के लिए 3 है, क्या है? टिप तस छी तिप तस और जी। सही है क्या ये? स्वामी जी जो बोला वो सही है? सही हाँ है। ठीक है। सही है। लेकिन लुट लकार में तिप्तस जी नहीं रहेगा, क्या होगा? डा रऊ रस। ये है जवाब, उत्तर। ये समझ में आ गया ना? तिप्तस जी का, मतलब टिप के स्थान पर टा हो रहा है, हाँ, और तस का स्थान पर, रस के स्थान पर रऊ, हाँ, और जी का स्थान पर क्या था? रस ना? रस रस हाँ, रस, रस, हाँ। ये है तिप्तस जी डाउ डा रऊ रस। दृष्टांत देखेंगे अभी, उसके पूर्व एक और है। डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः। डित्व सामर्थ्यात्, पहले टी संज्ञा का क्या है ना, अर्थ याद है? टी संज्ञा लास्ट का हाँ, आगे अच्छा आता है ना, उसका हाँ। पहले वाला उसके साथ टी सुना होता है। ठीक है। तो भवान शब्द में टी क्या है? भगवान आन आन, आन 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 भगवान आन। और भवती शब्द में टी क्या है? ई ई। ये समझ में आ गया सबको? स्यात्। आगे Just go over this again. That जी, ई शब्द में यस यस श्योर। तो अगर मैं लिखता हूँ, लिख के ये समझ में आ सकता है। भवान, भवान शब्द है। भवान शब्द में क्या क्या अक्षर है? सुंदर जी, भवानेव, सुंदर महोदय, भवानेव वदतु। भवान, हाँ हाँ ब हाँ ब अ हाँ व हाँ आ हाँ, अन इन, हाँ, न। न, नकार हलंत, ठीक है। 5 है। भ अ व आ न, सही है। टी अर्थात अंतिम स्वर, और उसके बाद भी अगर कुछ है, ये सब टी में आएंगे। अंतिम स्वर इसमें क्या है? अंतिम स्वर है आ। आ, और आ के बाद कुछ है क्या? हाँ न। न। साथ में बोलिए, साथ में क्या होगा? आ और न, आन। आन। ये हो गया टी। भवान शब्द का टी संज्ञा आन है। अंतिम स्वर, और अगर अंतिम स्वर के बाद अगर कुछ है वो भी, ठीक है। तो आप ही बताइए अभी, भवती ये शब्द में कितने अक्षर हैं? भ अ, हाँ व हाँ आ हाँ ई त हाँ, त और ई, अ त ई। अंतिम अक्षर क्या है? ई ई है, तो टी संज्ञा केवल ई रहेगा। अंतिम स्वर, और अगर अंतिम स्वर के बाद कुछ है वो भी। ये सर, ये टी संज्ञा किधर, कौन सा अपना संज्ञा सूत्र में आया था? कहाँ आया था ये? संधि में आया था अलोन्त्यादि टी,
अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी। हाँ ओके ठीक है थैंक यू। जी ये तो कंफ्यूज तो महाराज जी होता है ना, उपदा टी जी दोनों थोड़ा, इसलिए जी 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 सही। उपदा से मतलब उपदा और टी में वास्तव में स्वरूप संबंध कुछ नहीं है, स्वरूप से संबंध नहीं है उपदा और टी के। लेकिन जब अंतिम अक्षर एक हल है और उसके पूर्व अच है तो उपधा से लेके सब ये है टी। लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना है, वास्तव में ये बिल्कुल अलग है। उपधा अर्थात अंत के पूर्व जो अक्षर है, केवल एक अक्षर। टी का अर्थ है अंतिम स्वर और उसके बाद कोई भी, ये हो गया टी सब। इसके लिए हमको ये ताली बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बना सकते हैं, बनाना है। स्वामी जी जो अगर बाद में हल होगा हाँ। तो उससे पहले वाला टी मानेंगे हम स्वर? हाँ बिल्कुल, जो अंतिम स्वर है उससे लेना है टी। अंतिम हल के बाद भी आ सकता है ना? हाँ, हल के बाद, हल के पूर्व कुछ भी हो सकता है। अंतिम स्वर को देखना है हमको। ठीक। अंतिम स्वर के बाद अगर एक और स्वर है तो वो अंतिम स्वर होगा, और अंतिम स्वर के बाद अगर हल है तो वही है, वो पूरा लेना है। ठीक। तो स्वामी जी, स्वामी आरूपान स्वामी जी, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी ये बहुत अच्छा होगा कि टी और उपदा जैसे हाँ। और क्या है, और हम साथ में उसको कंप्लीट करके महाराज जी मैं एक ट्राई करेगा क्यों जी, अभी जी। मैंने 8-10 मेडिसिन खाता है ना डेली, इसलिए मेरा मन थोड़ा अलग है। ठीक है साहब, मैं क्लास में बस पढ़ता है बस। ठीक है, देखेंगे हम साथ में मैं देखेंगे मैं पेपर में बनाएगा। हाँ, ट्राई करेगा। टी सर्वनाम साथ में ही करेंगे, वैसे नहीं कि हाँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में। नहीं संधि में भी है ना थोड़ा जी। इम्पोर्टेंट केस है जी, वो, तो सही। आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। स्वामी जी एक बार सारा ये ना रिवाइज करवा देना, टी उपदा हाँ, ये समझ मुझे ये चाहिए, मुझे क्या क्या रिवाइज करना है, तो वो हाँ जी। एक अगर लिस्ट है ना तो उसको वो एक दिन कर सकते हैं। जैसे टी, हाँ जी। सर्वनाम स्थान और उपधा, ये सब एक लिस्ट में। आजादी, हलादी जो है, ये सब जो टर्मिनोलॉजी उपयोग करते हैं वो सब फिर हम का ना है। सब लिख लेंगे तो फिर मुझे अब किसी तरह हाँ, मतलब नहीं पता, लिख मैं- लेंगे तो भी ठीक हो जी, जाएगा जी। आहिस्ता आहिस्ता। जी। हमारा ठीक है, करते सुख हैं। में आता है ना ये हलादी आजादी। हाँ हाँ आजादी, जैसे आजादी मुझे पता लग गया, कल आदेश गुजरे पता थे। लग गया, लोग पता लग गया, कर हाँ। ऐसे। टी टी, पता लग गया कि लास्ट वाला स्वर जो है वो टी है। जी जी ठीक है, और ऐसे कुछ देंगे। टी संज्ञा, घी संज्ञा, घी गति संज्ञा, संज्ञा, भ संज्ञा, संज्ञा प्रकरण की बस नहीं अन्य हाँ ये सब अच्छा है। ये गति सब संज्ञा। ठीक है, मैं लिखता हूँ एक ही। भ संज्ञा, टी संज्ञा, घी संज्ञा, सर्वनाम स्थान, और क्या था? आजादी, हलादी, फिर और कुछ था? उपधा, आजादी। उपधा, हाँ। और ठीक है, अगर कुछ मन में आया ना वो भी लेंगे, और फिर एक हाँ जी, डॉक्यूमेंट एक बना। एक दिन इसका रिवाइज करवा देना समझी, संज्ञा जी। प्रकरण। नहीं, माता जी क्या बोल रहे हैं? सूत्र, विधि सूत्र, हाँ वो भी होना विधि चाहिए। सूत्र, हाँ सबका विधि सूत्र। षड्विधम सूत्र लक्षणम है ना, जी जी, उसका इम्पोर्टेंस केस आता है। अच्छा वो भी लेंगे, ठीक है। षड्विधम वो सूत्र भी- लक्षणम दोबारा करेंगे, ठीक है। प्रतिपादे, प्रत्यय, ये सारा ये भी बताना स्वामी जी। प्रत्यय, प्रतिपादिक वो जो अर्थवान वाक्य होते हैं, प्रत्यय, धातु तो पता हाँ, लग गया। अच्छा, प्रातिपदिक है। ऐसे छोटे छोटे वर्ड जो है ना, जी मैं जी लिख ठीक लूंगी है, स्वामी जी। ठीक एक है। दिन थोड़ा रिवाइज करवा देना। एक दिन ये सब, केवल ये सब कर सकते हैं एक दिन, ये भू धातु होने के बाद ना। हाँ, वैसे फिर दिमाग कुछ में रहेगा ना तो फिर जल्दी थोड़ा प्रातिपदिक, धातु, व्याकरण शब्दकोश चाहिए। जी हाँ, व्याकरण शब्दकोश। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, जी स्वामी जी। ठीक है। व्याकरणम शब्दकोशः। हाँ एक आपने बनाया ना ऐसा एक हमारे लिए एक बनाया तो बहुत अच्छा है। जी, बाद में आपको सिखाने के लिए भी बहुत ठीक हो जाएगा। हाँ जी। आपको सिखाने के लिए। नहीं आप दूसरा, मैं तो अभी फिनिश है आपके पास के बाद। ठीक है, देखिए मेरे लिए लेकिन भी मुझे अभी भी ज़्यादा बहुत टाइम उपयोगी नहीं है, है, सही है। महाराज जी। जी मुझे भी बहुत उपयोगी, बिल्कुल। ठीक है, देखिए
तो लुटः प्रथमस्य डा रौ सह में यहाँ थे हम डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः, यहाँ थे ना, टी का लोप होता है। तो आप बताइए, अच्छा यहाँ पे हम रूप देख सकते हैं, डित्व सामर्थ्यात् अभस्य अपि टेर लोपः, वास्तव में भस्य टेः लोपः है ना, केवल ब संज्ञा में टेर लोप, भ संज्ञा याद है, वो भी करेंगे रिविजन। यचिभम एजिभम सूत्र में ना, जो आजादी प्रत्यय है ना, उसके पूर्व जो है भ संज्ञा कहेंगे, आजादी प्रत्यय या यकारादि प्रत्यय के पूर्व भ संज्ञा कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अभस्यापि, अभा भ संज्ञा जो नहीं है उसके ऊपर भी, उसके पहले भी टेर लोपा। तो अभी दृष्टांत देख सकते हैं, ये भविता भवितारौ रूप अर्थात दृष्टांत रूप, कोई पढ़ सकते हैं। अरूपान स्वामी जी आप भवानेव पठतु कृपया। लुट् लकार भूधातु पूरा है ना, भविदा भविदारौ भविदारः इति प्रथमपुरुषः, भविदासी भविदास्तः भविदास्ता इति मध्यमपुरुषः, भविदास्मि भविदास्वः भविदास्मः इति उत्तमपुरुषः। सम्यक, धन्यवाद स्वामी जी। भविता भवितारौ भवितारः, इसका दृष्टांत रूप देखिए। अब क्या हुआ है, भू धातु में पहले भूआदेव धातवः, ये बाद में आएगा ये सूत्र। भू में लुट हुआ है, लुट जो है अनद्यतने लुट, ये सूत्र से लुट हुआ, और ये परस्मै पद है भू धातु, तो शेषात् कर्तरि परस्मै पदम सूत्र। परस्मै पद का जो 9 तिप्तस्थि है, ये भू में जो लुट लगता है उसके ऊपर क्यों चिन्ह लगाया, उनका क्या है? वो वास्तव में एक संज्ञा जैसे है, मतलब उच्चारण के लिए ऊपर उसको पहले आया था ना, पहले संज्ञा सूत्र में वास्तव में लकार में सब में होगा, लुंग में जी, लेकिन वो केवल वो लिखने के लिए, उच्चारण के नहीं करते हैं उसको उच्चारण जी। तो भू और वो है ना, वो इत संज्ञा स्वर, मतलब उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये सब दिखाने के लिए, ये केवल दिखाने के लिए है, लेकिन उच्चारण में नहीं आएगा जी। तो परस्मै पदम शेषात् कर्तरि परस्मै पदम जो सूत्र है वो क्या करता है, परस्मै पद में जो 9 ये क्या 9 प्रत्यय है, तिप्तस्जी सिप्तस्तम विभस्मस्, ये आना है, आत्मनेपद वाला नहीं आना है, ये बोलने के लिए शेषात् कर्तरि परस्मै पद। तो प्रथम पुरुष का प्रत्यय तिप्तस्जी में क्या है, तिप, प्रथम पुरुष का एक वचन तिप है, सही। लेकिन स्यतासी ये क्या है, लुटः प्रथमस्य डारौस् रसः, इससे तिप का क्या होता है, डा होगा। और लुट लकार में विकर्ण प्रत्यय वो खुद लेके आता है, स्य तास, लुट लकार में तास है, स्यतासी लुटोह देखा, लुट जो द्वितीय है और स्यतासी में तास द्वितीय है, तो लुट का होगा तास। भू और तास और डा, यहाँ तक ये देखिए, ये वाले तक इधर यहाँ आए हैं, भू तास डा। अभी आर्ध धातु का ये है, लिट लकार जो है, लुट लकार जो है सार्वधातु का नहीं है, क्योंकि सार्वधातु में 4 आएंगे, लट लोट लंग विधिलिंग, लुट तो इसमें नहीं है, तो ये आर्ध धातु का है। और आर्ध धातु का सेड वाला आधे सूत्र से मुझे वही वाला कल जो आया, लेकिन बार बार ये आएगा, आर्ध धातु का सेड वाला आधे इट आता है, इट, भू के बाद इट आता है। अभी हमारे काम है इत संज्ञा करने का और संधि करने का। जब हम प्रातिपदिक सुबंत कर रहे थे, 3 स्टेप का काम था। पहले स्टेप था प्रत्यय, कौन सी प्रत्यय चाहिए, मतलब सु औजस अम औजस, वो सब में कौन सी प्रत्यय चाहिए, वो प्रथम स्टेप। द्वितीय क्रम से द्वितीय स्टेप जो था उसको हम बोल रहे थे कुछ विशेष सूत्र है क्या, और इत संज्ञा का लोप करना है। और तृतीय था सबका संधि करना, वही है इधर भी वही है। लेकिन यहाँ पे क्या विशेष है, जो द्वितीय पंक्ति है विशेष सूत्र वाला पंक्ति,
विशेष सूत्र थोड़ा सा 2-3 और हैं धातु में। प्रातिपदिक में 2 हैं 3 हैं शायद, इसमें कभी कभी 5 विशेष सूत्र हो सकता है, 6 विशेष सूत्र हो सकता है, लेकिन मुख्य जो है प्रत्यय का, प्रत्यय और संधि, वो उसमें कुछ बदलता नहीं। विशेष सूत्र में एक मुख्य है आर्धधातुकस्य ढलादेः, एक मुख्य है सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, ये सब मुख्य विशेष सूत्र हैं। टेः, ये सब बार बार आएंगे। पूर्व इसमें खरवसानी और विसर्जनीय बार बार आ रहा था, ससजुषोरुः बार बार आ रहा था, है ना, वो सब बार बार उस प्रकार यहाँ पे भी ये सब। तो भू का बो होगा, सार्वधातुक आर्धधातुकयोः से उकार का गुण होगा, गुण कार्य। उकार का गुण कार्य अतो गुण, अतो गुण नहीं, उकार का आदें गुण, उगार आदें गुण, आद गुण है ना। हाँ ठीक है, आद गुण कर दीजिए, लेकिन आद गुण में पूर्व अकार चाहिए। इसमें तो अधो गुण है ना, ओ है ना, तो ओ से ओ ई है। देखिए गुण हाँ वो है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए गुण जो शब्द है ना, गुण व्याकरण में, इसके लिए 4 विषय हैं गुण के ऊपर, 4 है। प्रथम है अदें गुण सूत्र। अदें गुण क्या बोला, अ, ए और ओ, ये तीनों हैं गुण, ये पहले बोला अदें गुण। द्वितीय था आद गुण संधि सूत्र। आद गुण क्या बोला, अदनई होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा, ये होगा, और अ और उ होगा, ओ हो जाएगा। ये आद गुण का कार्य है। तृतीय है अतो गुण। अतो गुणे, अतो गुणे क्या करता है, जब अ और अ या अ और उ या अ और ओ वैसे कुछ अगर है तो ये केवल पररूप एकादेश लेगा। अतो गुण से पररूप एकादेश, ये दोनों में पररूप, ये दोनों का द्वितीय लेगा, प्रथम का लोप करेगा, ये अतो गुणी का है। और चतुर्थ है गुण। गुण अर्थात उकार का कुछ गुण है, इकार का कुछ गुण है, अकार का गुण है। तो गुण शब्द में 4 है, यहाँ पे चतुर्थ उकार का गुण ओकार है, तो भू होगा भो, ये है। अगर अ और उ है वो भी ओ है, लेकिन वो गुण से नहीं, वो आद गुण सूत्र से। ये भेद समझना है, मन में ये रहेगा अगर हम 3-4 बार देखेंगे। तो भू का बो होगा, तो ये वाला पंक्ति देखिए, भू इट तास आ, 4 है, ये भू का भो होगा, तो भो ई तास आ, ईट में टकार का ईट संज्ञा, हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से टकार का ईट संज्ञा होके भो ई तास आ। तास में टे का लोप। अभी आप बताइए, तास इसमें कितने अक्षर हैं? तास इसमें 3 अक्षर है, और स। सही। अंतिम स्वर क्या है? आ है। और आदिम स्वर क्या है? आदिम स्वर है ही नहीं, एक है। प्रथम स्वर है त आ स, इसमें अंतिम स्वर है, ठीक है, आ। प्रथम स्वर क्या है? प्रथम तो हल है। प्रथम स्वर, प्रथम अक्षर हल है, प्रथम स्वर क्या है? तो वो भी आ ही आएगा, वही है जवाब। हाँ वही देखिए आएगा। प्रश्न अजीब सा लग सकता है, लेकिन जवाब अगर सही है तो वही है। तो अंतिम भी और शुरू वाला भी वही है। हाँ, अंतिम भी वही है, शुरू प्रथम भी वही है, आ ही है। तो आ स में एक ही स्वर है, तो सब स्वर वही है, अंतिम बीच वाला वो सब वही है, आस ही है, आ ही है तास में। लेकिन टी के लिए हमको केवल अंतिम चाहिए, आदि में टी के लिए कुछ नहीं उपयोग है, मध्यमा आदि में वगैरह कोई टी के लिए कुछ नहीं, टी के लिए केवल अंतिम चाहिए।
तास में अंतिम स्वर आ है और टी क्या बोला, अंतिम स्वर के बाद जो भी है वो भी है। तो तास में अंतिम स्वर के बाद कुछ है क्या? सा तो टी क्या होगा तास का? आस आस है। तास हाँ आएगा आस। देखिए टी हाँ, टी आस। टी है आस, ठीक है आस। तास है ना, तास या आस? तास है ना आस। टोटल, इसमें तो टी हो जाएगा, आस हो जाएगा ना। आस होगा। तो कितने लोग हाँ। बोल रहे हैं आस होगा? आस। आस। होगा। कोई बोल रहा है आ होगा? कोई नहीं। और कोई बोल रहे हैं तास? आस आम आम नहीं, आस। रुकिए, ये तास क्या वर्ड में है? तो आ होगा ना स्वामी जी बीच में। तास देखिए अच्छा, लिख के देख के हमको समझ में आ सकता है। नहीं आस बस हो जाएगा ना। आस सा दीर्घ है स्वामी जी। तास शब्द है, ठीक है, तास शब्द है, ठीक है ना। आपने बताया, सही बताया, 3 अक्षर है। हाँ, तो आस। टी संज्ञा क्या बोलते हैं? अंतिम अक्षर और उसके बाद अगर कुछ है। अंतिम अक्षर इसमें आ है, इसके बाद सकार है, तो टी संज्ञा आस होना चाहिए, है ना। हाँ इसमें कुछ डिसएग्री करते हैं? नहीं बोल रहे कोई? स्वामी जी लिख के दिखाओ कौन सा वर्ड है ना माता जी, स्क्रीन देखिए। अच्छा शाबाद शबाद ही वाद नहीं, वाद नहीं वाद वो नहीं, ये तास। माता जी ये आपका गृह कार्य है, सुमन माता जी। अच्छा जी। तास शब्द, ये देखिए तास, ये शब्द है ना। मुझे दिखाई नहीं दे रहा स्वामी जी तास। नहीं दिखाई दे रहा। अलग लिख के दिखाना। सबको नहीं दिखाना। दिखाई दे रहा है ना? नहीं दे रहा। वो मेरे जैसा हो गया उनका। थोड़ा स्क्रॉल करो माता जी। हाँ मैं भी ऐसे करती हूँ। स्क्रीन ऊपर करूं? नहीं हो रही। हाँ हाँ ऊपर नीचे साइड में है, देखिए साइड में है और अच्छा हाँ आ गया, ठीक है। हाँ आ गया। हाँ आ गया स्वामी जी। हाँ, ठीक ठीक है, है। इसमें एक ही स्वर है स्वामी जी। हाँ एक ही स्वर है, तो टी संज्ञा क्या होगा? आ ही आएगा। आ के बाद कुछ है? नहीं वो हल है। हाँ तो उसको भी लेना है ना। अंतिम अच्छा। स्वर के बाद हल है, वो हल भी आएगा टी संज्ञा में। अच्छा हाँ तो आप बताइए कौन सी क्या है टी संज्ञा? आ और स। आस, हाँ आ और स आस, ठीक है। तो स्यातासी ये सार्वधातुक अर्धधातुक यो हो और टेहे से तास का ये टे तो का। स्वामी जी क्लास वर्क हो गया, homework हाँ चला हाँ गया। हाँ होमवर्क भी कर दीजिए। तो तास में आस टी का लोप होगा। टी हो गया आस, तो आस का क्या होगा? लोप होगा या नहीं होगा? लोप हो जाएगा। हो हाँ, जाएगा। हो जाएगा ना। होके क्या हाँ, हो रहा? जाएगा। बाकी क्या रहेगा? आ त रहेगा। भाभी आ कैसे रहेगा? आ तो लोप हो गया ना, आस। आस हाँ आस का लोप हो गया। रवराजी का माता जी आपके भी गृह कार्य है। तास में टी का लोप होके क्या बनेगा, ये जो प्रश्न है, समझेगा तो। ठीक है। तो त रहेगा। हाँ हाँ गृह कार्य। आ और स लोप हो जो गया कि तो हाँ वही तो है गृह कार्य। माता अब जी समय आप ही नहीं पढ़ा है ना, वो सूत्र से लोप हो जाएगा। जी जी, अब समय नहीं है, आपका गृह कार्य है, कल देखेंगे, ठीक है। हाँ तास में आस का क्या टी संज्ञा, टी का लोप होगा, लोप होके क्या बाकी रहेगा कल बताना है, ठीक है। हाँ तास में तो देखिए भो ई त आ यहाँ तक आगे है। एचो यवायव से ओकार का क्या बनेगा? अब अब होगा। तो भो का क्या होगा? भाव भाव। हाँ भव। भव ई त आ भविता। ये है प्रथम पुरुष एक वचनम का। देखिए प्रथम बार आपको शायद याद रहेगा 2 महीने पहले हम जब राम शब्द देख रहे थे, प्रथम बार स्वौज समोट आया था। स्वौज समोट षष्ठाभ्याम विस्मयभ्याम वो सूत्र आया था।
और प्रथमा विभक्ति रामः शब्द में सकार का ये होता है, विसर्ग का पहले रकार होता है, रकार का सकार है, सकार का विसर्ग, कितने काम था। लेकिन अभी अगर आपको कोई पूछेंगे राम शब्द में विसर्ग सकार से आया था क्या? हाँ आया। खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र है क्या? हाँ है। कितना सरल है। ससजुषोरुहु है, उसके पूर्व रकार का विसर्ग हो गया, खरवसानी और विसर्जनीय के पूर्व ही हो गया रकार का विसर्ग। हाँ, तो अभी कितना सरल हो गया। पहले दिन कितना कठिन लगा। इसी प्रकार भविता भी अब कठिन लगता है, 1 महीने में आसान लगता है, इतना सरल। अब राम शब्द आसान लगता है। राम धनसु भविता भी राम बन जाएगी। हाँ, राम जैसे तो ये बार बार हम कहेंगे, बार बार ये स्टेप बाय स्टेप, ये लुट लकार में ये होता है, लुट लकार में ये होता है, 10 बार मिनिमम 10 बार होने वाला है। तो आप बार बार होगा, अभी सब कठिन लगता है, ये सरल ही होगा। भविता, भवितारव, भवितारहा, भविता, ये क्यों? हम इको एनर्जी की सूत्र अप्रैल 4 तारीख को देखा, आज अगस्त 3 है, 4 महीने हुए हैं। 4 महीने में आपको अगर कोई पूछेंगे इको एनर्जी में, सो के समय उठा के पूछेंगे तो आप बता सकते हैं अभी, क्योंकि इको एनर्जी इतने बार हो गए हमारे जी स्वामी जी। केवल 4 महीने में। तो आप सोचिए, प्रथम दिन तो कुछ समझ में नहीं आया, ईक क्या है, यण क्या है, कुछ भी समझ में नहीं। तो अभी सब जानते हैं, संस्कृत आ गई है मुझे। तो अभी और 4 दिन में ये सब वैसे होगा। ये जी थैंक यू स्वामी जी, आभार आपका। ठीक है, तो आप देखिए लुटः प्रथम से डारो रासः, ये हो गया। आगे वाले सूत्र देखिए, तासस्त्योर लोभः। तासस्त्योर लोभः। हाँ, स्वामी जी भवान, हाँ अच्छा, स्वामी आनंद जी कृपया वदतु, पठतु वृत्ति। स्वामी जी। ये स्वामी जी। हाँ। तासस्त्योर लोभः तासेर्यः तेश्च तस्य लोभः स्यात् पादौ प्रत्यये परे। ठीक है, सही है। तासस्ते और लोपः, ये क्या अर्थ है? तासेः अस्तेः च, ये हो गया तासेरस्तेश्च। ससजुषोरुः स्तोः श्नश्चुः, तासेः अस्तेः च, तासे स्तोः श्नश्च विसर्जनीय से सह भी बोल सकते हैं। तासेरस्तेश्च, तास और अस्ति शब्द, तासी और अस्ति, ये दोनों में जो अंतिम सकार है उसका लोप होगा। कब होगा? सकारादि प्रत्यय अगर बाद में है तो। वास्तव में ये हर सूत्र है ना, इको एनर्जी का क्रम से ही है। इको एनर्जी में क्या बोला हम? इक जो है, इक का यण होगा, कब होगा? अच के पूर्व। ये देखिए क्या है, तासी का सकार क्या होगा? लोप होगा, कब होगा? सकार आदि प्रत्यय के पूर्व। सब इसमें वही है क्रम। अगर समझ में आ गया ना, केवल सब्स्टिट्यूशन करना है हमको। तास में सकार का लोप होगा। आगे वाले देखिए, साथ में देखेंगे, रीच। रीच। हाँ, स्वामी अरूपान स्वामी जी कृपया पठतु रीच। रादो प्रत्यये तदा भविदारौ भविदारः भविदासी भविदास्तः भविदास्ता भविदास्मि भविदाश्वः भविदास्मः। सब एक साथ दे दिए। क्या है? सकारादि प्रत्यय परे और रकारादि प्रत्यय परे। अगर प्रत्यय के आदि में सकार है या रकार है तो अंग में अगर सकार है वो सकार का लोप होगा, बस। अगर प्रत्यय के आदि में सकार या रकार है तो अंग के अंतिम सकार का लोप। अंग है प्रथम, मतलब पूर्व शब्द अंग है और पुनर्शब्द प्रत्यय है, बस। इस प्रकार भवितारौ, भवितारः, भवितासी, भवितास्तः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्व, भवितास्म, ये सब बनेंगे। ये हो गया लुट लकार। लेकिन लुट लकार से ज़्यादा प्रयोग होगा लृट लकार में। लृट लकार का भी, ये सब जो लुट लकार में है प्रक्रिया तो वही है, लेकिन ज़्यादा प्रयोग लृट में होगा।
लृट का एक ही सूत्र इधर है, लृट शेषे च। लृट् शेषे च। हाँ, सुंदर महोदय कृपया पठतु वृत्ति। भविष्यद अर्थात हतो धातो हो। धातो धातोर लृट् क्रिया अर्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्यां वा स्यः इट् भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। बहुत सम्यक, बहु सम्यक, बहुत सरल है। 10 सेकंड में देखिए। भविष्य अर्थात क्या है? आगे वाले अर्थ में, फ्यूचर के अर्थ में भविष्य, उसमें धातु हो लृट् कब होगा? क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम वा। एक क्रिया के लिए दूसरे क्रिया करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ज्ञानाय, ज्ञानाय का अर्थ क्या है? ज्ञान के लिए आश्रमम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? आश्रमम, या आश्रमम पठिष्यामि, आश्रम में पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? क्या, किसके लिए? ज्ञानाय। अभी क्या बोल रहे हैं? क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम वा, जो वो क्रिया अगर है या नहीं है। जैसे ज्ञानाय, ये क्रिया ज्ञान के लिए बोल रहे हैं ना, ज्ञानाय आश्रमम पठिष्यामि। इसके अलावा हम बोल सकते हैं आश्रमम पठिष्यामि या ज्ञानाय पठिष्यामि, दोनों का अर्थ वही है। ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूँ, आश्रम में पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या पढ़ रहा हूँ? पढ़ूंगा, वो है पढ़ूंगा भविष्य काल में। ज्ञान के लिए पढ़ूंगा, आश्रम में पढ़ूंगा, आश्रमे पठिष्यामि। तो क्या अर्थ है? वो अगर क्रिया है या नहीं है, मतलब क्रियार्थ, ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए जा रहे हैं, तो ज्ञानार्थ अगर हम कहेंगे या नहीं कहेंगे, मैं पढ़ूंगा ही, ज्ञानाय पढ़ूंगा या आश्रम में पढ़ूंगा। उसके लिए पूर्व दिए हैं स्याह, स्याह स्यतासी से स्याह। स्यतासी में पूर्व क्या था? प्रथम। स्य और तास में प्रथम क्या है? स्या। स्यतासी लृ लुटो हो, लृट जो है लृ में आएगा ना, तो लृट के लिए स्या। इट होगा आर्ध धातु का सेड वाला दे है सूत्र से इट, और पूरा रूप इधर दिया है। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यता भविष्यतः भविष्यामि भविष्याव भविष्यामि। सबके लिए गृह कार्य ये है। ये भविष्यति भविष्यतः, यहाँ पे 2 पंक्ति है ना, ये पूरा पढ़िए। 9 शब्द है, 3 पुरुष में 3 वचन के, ये बहुत मुख्य है। कल पहले ये गृह कार्य है। हरि शब्द वगैरह आज नहीं, हरि शब्द कल देंगे। ये आज का गृह कार्य भविष्यति, भू धातु लृट् लकार का रूप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।